नमस्कार, मैं हूं रवीश और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर। एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए, जिनका आपसे सीधा सरोकार रहेगा। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संबोधन दिया। लोकसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कल कुछ लोग उछल रहे थे तो पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था। कल नींद भी अच्छी आई होगी और शायद आज वो उठ भी नहीं पाए होंगे। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे, ये हुई है। पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह करके हम, ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रति प्लीज नफरत भी दिखाई दी है, प्लीज। और हमारे जनजातीय समाज के प्रति उनकी सोच क्या है। देखिए, सदन के तरीके से चलेगा। आप लोग बोले थे, सबने सुना था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। नो, गलत। लेकिन जब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच, वो बाहर आके ही रह गया। त्रिपुरा में चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सीएम और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा में मोर्चा संभाला हुआ है। त्रिपुरा के उनाकोटी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने एक तरफ जहां बीजेपी को जिताने की अपील की तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सीपीएम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विकास से यहां को वंचित रखा गया, कनेक्टिविटी नहीं होने दी, हाईवे नहीं बनने दे, यहां के जनजातीय समुदाय को, अनुसूचित जाति के समुदाय को जमीन के पट्टे नहीं देने दिए, जिससे उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके।
मैं तो धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन करूंगा श्री सुधांशु दास का, जिन्होंने एमएलए बनने के बाद यहां पर फटिकराय विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं का लाभ भरपूर तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ यहां पर हर तबके के लोगों को उपलब्ध करवाया। भाइयों बहनों, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने का रहा हो, कोई भेदभाव नहीं किया, हर एक तक योजना का लाभ पहुंचाने का कार्य हुआ, मजबूती के साथ पहुंचाने का कार्य हुआ, कोई भेदभाव नहीं करने दिया गया। आज परिणाम हम सबके सामने है और इसलिए हम सबके पास एक अवसर है। सुधांशु दास ने काम किया तो उस कार्य के बदले चुनाव के दिन कमल चुनाव चिन्ह को ध्यान में रख करके हम उन्हें भारी पैमाने पर वोट दे करके कांग्रेस और सीपीएम के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा दें, उनकी जमानत जब्त करवा देंगे हम, तब जाकर के जीत का मजा होगा। इतने भारी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं। ये भारी संख्या इस बात को प्रदर्शित करती है कि भाजपा का कार्यकर्ता बूथ पर कार्य कर रहा है। ये संख्या इस बात को प्रदर्शित करती है कि डबल इंजन सरकार ने कार्य किया है और डबल इंजन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र में श्री सुधांशु दास ने हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला के सम्मान के लिए कार्य किया है। बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर एक तबके को पहुंचाने का कार्य किया है। आज उसका परिणाम भी यहां पर उस रूप में देखने को मिल रहा है और आपकी उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है। मैं इस अवसर पर आप सबसे यही अपील करूंगा कि भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा केवल भाजपा कर सकती है। उधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह भी विधानसभा चुनाव के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। वो राजधानी अगरतला में घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस दौरान सीएम साह लोगों से बीजेपी को वोट देकर बीजेपी प्रत्याशी को भारी वोटों से जिताने की अपील भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, माणिक साह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। ये देखिए, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में अलग अलग जगहों के नाम बदलने को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अब इसी कड़ी में नया नाम लखनऊ का जुड़ गया है। अब लखनऊ का नाम बदलने की मांग की जा रही है और इसे बदलकर लक्ष्मणपुर रखने की बात कही जा रही है। इस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से लखनऊ लखनपुर के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन अब ये लखनऊ के नाम से जाना जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सामने लक्ष्मण जी की दिव्य प्रतिमा स्थापित होगी। तो वहीं डिप्टी सीएम मौर्य ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि सदन में अमर्यादित भाषा बोलना गलत है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, ऐसी भाषा किसी राजनीतिक व्यक्ति को व्यक्त बोलने का अधिकार नहीं होता है। उन्होंने जो भाषा बोली है वो अमर्यादित है, असंसदीय है और उस बयान को वापस लेना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं तो यस, लक्ष्मणपुरी के ही ऐतिहासिक रूप से तो यही जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में लखनऊ के नाम से जाना जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सामने वीर लक्ष्मण जी की बहुत दिव्य प्रतिमा स्थापित होगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण को लेकर कहा कि वृक्षारोपण अभियान का स्वरूप ले रहा है और मैं मानता हूं कि पर्यावरण संरक्षण मानवता की बड़ी सेवा है। तो वहीं राज्य से निकाली जा रही विकास यात्रा पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है और कहा कि विकास यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में जारी हैं। ये यात्रा राज्य के लोगों के लिए बेहतरी के लिए निकाली जा रही है। अब तक इन विकास यात्राओं में तकरीबन 4 से ज्यादा लोकार्पण और 3000 से ज्यादा भूमि पूजन किए जा चुके हैं। इस दौरान सीएम शिवराज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना होता है, लेकिन वो सिर्फ उद्योगपतियों पर बोलते रहे और वो भी कौन बोल रहा है, जो खुद जमानत पर है। वृक्षारोपण अभियान का स्वरूप ले रहा है और पूरे प्रदेश में बड़े उत्साह से अपने जन्मदिन पर या किसी और शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पेड़ लगा रहे हैं, धरती को हरा भरा कर रहे हैं। मैं मानता हूं पर्यावरण के लिए बड़ा काम कर रहे हैं।
विकास यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में जारी हैं और मुझे बताते हुए खुशी है कि विकास यात्राएं केवल चल नहीं रही है, जनता की सेवा का बड़ा काम कर रही है। अब तक विकास यात्राओं में लगभग 4088 लोकार्पण किए जा चुके हैं, 3049 भूमि पूजन किए जा चुके हैं। यात्रा में हम हितग्राहियों को लाभ तो दे ही रहे हैं, अलग अलग योजनाओं के पात्र हितग्राही जो सीएम जन सेवा योजना में, जन सेवा अभियान में पात्र पाए गए थे, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोशिश है कि अगर कोई वंचित रह गया हो तो कोई ना छूटे। और इसलिए अगर कोई पात्र व्यक्ति मिलता है या मानवीय दृष्टिकोण से कहीं दिव्यांग मिल जाए, कोई अनाथ बच्चा मिल जाए, तो विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए अब तत्काल स्वीकृति देने का काम करते हैं। अब तक 46,956 आवेदन मिले, जिनमें से 34,234 पात्र पाके स्वीकृत भी कर दिए गए। ये मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि केवल एक कर्मकांड नहीं है कि यात्रा चल रही है, लोगों की जिंदगी में कैसे बेहतरी आए इसकी कोशिश है। अब मेरे सवाल अभी तक अनुत्तरित है। केवल खिसियानी बिल्ली की तरह इधर उधर की बातें की जा रही है। मैं फिर पूछ रहा हूं और कह रहा हूं कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। झूठे वचन पत्र पर ही उनने पिछली बार वोट मांगे थे और कोई वचन पूरा नहीं किया। मैं आज फिर उनके वचन पत्र का एक वादा, अब उनको तो क्या जनता को याद दिला रहा हूं। इन्होंने कहा था कि 200 से लेकर 500 हेक्टेयर विशेष कृषि क्षेत्र विकसित किए जाने के साथ एक ही स्थान पर कृषि उपकरण, सिंचाई, विद्युत, बीजोपचार, मिट्टी परीक्षण, ग्रेडिंग, भंडारण की सुविधा देने और इन क्षेत्रों को मंडी कर से मुक्त करने का वादा कमलनाथ जी, आपने और कांग्रेस ने किया। अब जनता पूछ रही है कि यह वादा पूरा क्यों नहीं किया। सर, कमलनाथ ने जो झूठे वादे करना और भूल जाना, झूठ बोलना और जनता को भ्रमित करना, यह कांग्रेस का काम रहा है, कमलनाथ जी का काम रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में भी गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। उनको पूरे देश में कहीं विकास, समृद्धि, समरसता दिखाई नहीं दी। मैं तो राहुल जी से स्वयं सवाल पूछना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ो का काम करने वाले ही आपके इर्द गिर्द क्यों थे? देश के खिलाफ बात करने वाले लोग क्यों आपके दाएं और बाएं चल रहे थे? और फिर यात्रा ने दिया क्या, ये तो बता दो देश को। राहुल जी की मानसिक आयु पे मुझे सदैव संदेह होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो बातें अभिभाषण में कही जाती उन पर चर्चा होती है, लेकिन अभिभाषण पर एक बात नहीं की। उद्योगपतियों के बारे में बोलते रहे और ये बात वो कर रहे हैं जो स्वयं जमानत पर है।
अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस में एएसआई शहीद शंभू दयाल के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी। इस दौरान केजरीवाल ने परिवार वालों से मुलाकात भी की। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस में एएसआई शहीद शंभू दयाल जी ने बड़ी बहादुरी से जनता की सेवा की। उनकी शहादत और हिम्मत को पूरी दिल्ली और देश सलाम करता है। सीएम ने शहीद के परिजनों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने मेयर चुनाव को लेकर बयान दिया और कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब मेयर चुनाव ठीक से होगा। 4 जनवरी को दिल्ली पुलिस के एक एएसआई शंभू दयाल मीना जी थाने में थे। उसी वक्त एक महिला आई और उन्होंने शिकायत की कि किसी ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया है, उनके पति का। शंभू दयाल जी उस महिला के साथ गए और मार्केट में उस महिला ने दिखाया कि इस व्यक्ति ने उनका मोबाइल छीना है। शंभू दयाल जी ने उस व्यक्ति को पकड़ा। उस व्यक्ति के पास चाकू था। उसने चाकू निकाल के शंभू दयाल जी के ऊपर कातिलाना हमला किया। उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाते हुए, साहस दिखाते हुए उसको छोड़ा नहीं, उस व्यक्ति को, जब तक पुलिस की और पुलिस फोर्स नहीं आ गई और उसको पकड़ नहीं लिया, तब तक उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। और उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ काम किया, लेकिन इस दौरान उनकी जान चली गई इस पूरे हादसे के अंदर। हमें शंभू दयाल जी जैसे अपने पुलिस वालों के ऊपर बहुत गर्व है। आज के जमाने के अंदर ऐसे पुलिस वाले कहाँ मिलते हैं जो अपनी जान दांव पे लगा के समाज की सेवा करें। ऐसे बहुत कम लोग हैं। पूरे देश को, पूरे दिल्ली को उनके ऊपर गर्व है। ऐसे लोगों की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार की तरफ से अभी मैं उनके पूरे परिवार को मिला। उनकी पत्नी, उनके पिताजी, उनका बेटा दीपक, उनकी 2 बेटियां, इन सब से मैं मिला और उनके परिवार को हमने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। मैं समझता हूं कि इससे उनके परिवार को थोड़ा सा सहारा मिलेगा और भी किसी भी तरह की उनके परिवार को कभी भी जरूरत होगी, हम उनके साथ खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसके जो मुद्दे थे, जिस तरह से गलत तरीके से ये मेयर का चुनाव नहीं करा रहे थे, मुझे उम्मीद है अब चुनाव। अब बात गुजरात की करते हैं, जहां पर कच्छ जिले में G20 की पहली पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सबसे पहले तुर्की में भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की और कहा कि दुख की घड़ी में गुजरात तुर्की के साथ है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि G20 की पहली बैठक आज गुजरात में हो रही है। गुजरात के लिए यह सफलता की एक और कदम है। इस दौरान सीएम उन्होंने याद दिलाया कि कच्छ की धरती वही धरती है जो 2 दशक पहले विनाशकारी भूकंप से तबाह हुई थी और अभी तुर्की भी भयानक भूकंप की त्रासदी को झेल रहा है। उनके दुख को हम समझ सकते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कहा कि कच्छ की वो धरती थी जिसने विनाशकारी भूकंप को झेला है, तो हम तुर्की की त्रासदी को समझ सकते हैं। मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदना है, ये भी कहा भूपेंद्र भाई पटेल ने, गुजरात के मुख्यमंत्री ने, और याद किया कि 2 दशक पहले कच्छ में भी जो भूकंप आया था उसमें काफी ज्यादा जान माल की हानि हुई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि ये प्रदेश जो अच्छा काम कर रहा है। G20 की पहली पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक हुई। में अपने जान गंवाने वाले तुर्की वासियों के प्रति हम अपनी संपूर्ण संवेदना प्रकट करते हैं। साथियों, आज जहां हम सब मौजूद हैं, वो वही धरती है जो 2 दशक पहले विनाशकारी भूकंप से तबाह हो गई थी। उस भयानक त्रासदी में हजारों लोगों की जान चली गई थी और लाखों घर बर्बाद हो गए थे। भूकंप की त्रासदी से पूरा कच्छ जिला तबाह हो गया था, लेकिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र भाई ने अथाक परिश्रम किया और उनके मार्गदर्शन और उनकी दूरदर्शिता के कारण कच्छ जिला एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है और अब यही तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने आपदा को अवसर में बदलने और विकास की प्रतिबद्धता के साथ कच्छ को एक बार फिर जीवंत बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कच्छ में औद्योगिक विकास के साथ साथ टूरिज्म की अपार संभावनाओं को भी महसूस किया।
उन्होंने कच्छ में रणोत्सव कार्यक्रम शुरू किया, जो आज दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। माननीय प्रधानमंत्री ने कच्छ के रेगिस्तान को टूरिज्म विश्व के मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यह टूरिज्म की पंच लाइन बन गई है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की 5 प्राथमिकताओं में से एक ग्रीन टूरिज्म भी है। कच्छ में आए भयानक भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले मृतकों की स्मृति में बना स्मृतिवन ग्रीन टूरिज्म का एक प्रमुख उदाहरण है। इस स्मृतिवन में 50 चेक डैम के निर्माण और 3 लाख से अधिक पौधों के रोपण से ग्रीन टूरिज्म को एक नई दिशा मिली है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। भारत की अध्यक्षता वाले G20 का आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है कि पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। हम तो अतिथि देवो भव की भावना से अजनबियों को भी अपना बना लेते हैं। टूरिज्म हमें प्रकृति के करीब लाता है। यात्रा हमें किसी समाज या देश की कला, सांस्कृतिक और विरासत को देखने व समझने का अवसर देती है। अनेकता में एकता आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अनुभव कर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पर्यटन जो है वो प्रकृति के करीब लाता है। G20 समूह की ये बैठक हो रही थी पर्यावरण को लेकर। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।